को गद्दारों की बढ़ती आबादी से खतरा है। सुरेश चौंके जी के साथ साथ एमपी गिरिराज सिंह इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर। इस पूरी बातचीत को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया है। ये सच है कि भारत के अंदर हमारी जनसंख्या गिर रही है। क्या भारत में फिर से नया पाकिस्तान हम बनाएंगे? ओह माय गॉड, बकचोदी। इन अनपढ़ गंवार बीजेपी के नेताओं को भला कौन समझाए, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। लगभग 270 साल बाद हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या बराबर होगी। यहाँ बैठे हुए सब लोगों के 2 ही बच्चे हैं। हम तो उन कठमुल्लों को रोकने के लिए आए हैं जो 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं। पता नहीं इस गेंडे स्वामी को हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम क्यों दिखता है। अरे गेंडे स्वामी, अगर तेरे में भी औकात है तो तू भी 4 बीबियां रख। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। जहां जहां हिंदू घटा, देश वहां पर बटा। आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा। लगता है हिंदू धर्म को बचाने की ठेका हमारे गेंडा स्वामी को ही मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को हिंदू धर्म का फिक्र है। तुम करेगा रक्षा भगवान का, तुम। अरे इतना सा है ये गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। क्या सारा जहान बनाया, उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो। और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। मोटी बात यह है कि ये असंभव है, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। तो देखा आपने, गेंडा स्वामी को लगता है कि पूरी देश की जनता चूतिया है, लेकिन इसे ये पता नहीं कि सबसे बड़ा चूतिया ये खुद है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी 4-5 बीवियां अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। आपको इस अंधभक्त के बातों को सुनकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? कोई शंका नहीं हो रही? अरे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही? अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? लगता है सस्ता नशा का साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, इस गोबर भक्त से हमें एक ही बात कहना है, अपने मुंह की गटर खोलने से पहले जरा ये वीडियो देख लेते। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। अगर एक जगह पे 4 मुसलमान लोग हैं और 4 मुसलमान औरत हैं और सेक्स रेशियो 1:1 है, तो एक आदमी अगर चारों औरत से शादी कर लेगा तो बाकी 3 तो किसी से शादी नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर एक आदमी 4 औरतों से शादी करेगा और बाकी 3 कुंवारे बैठे रहेंगे, तो चांस ये है कि बच्चे कम पैदा होंगे, ज्यादा नहीं। वहाँ से आप अपना समय और अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। तो आज के बाद देश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 40 करोड़। इस देश में बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने का षड्यंत्र है, इसलिए उनको जेल में डालने की मांग मत करिए, क्योंकि जेल भी आपके और हमारे टैक्स से चलते हैं। जेल में तो ये आराम से खाएंगे क्योंकि वहां कोई मेहनत नहीं करनी है। इनको जेल में नहीं, सीमा के बाहर फेंकना होगा। तो देखा आपने, ये गेंडा स्वामी कितना झूठ फैला रहा है। लगता है हमारे गेंडा स्वामी थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सच तो सच है, और सच है तो दिखेगा, क्योंकि ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।